कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी सूरति अबसा क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अबसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़ुतिलल इंसानु, हलाक हो जाए इंसान, मा अकफ़रह, कितना नाशुक्र है, कितना नाशुक्र है इंसान, हलाक हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर कौन इंसान मुराद है, तफसीर में जाएंगे तो ज़ाहिर बात है डिटेल्स आपको मिलेंगी। जी फ़लाँ मुराद है, फ़लाँ के बारे में नाज़िल हुई, डेफिनेटली कोई ना कोई शान नुज़ूल होगा। लेकिन असल अगर हम देखें, वही जो मैंने आपके सामने आखिरी लेक्चर में बात रखी है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। तो कुरान नसीहत के लिए आसान है, यानी जब तक मैं ऐसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा, मैं भी तो इंसान हूँ। अल्लाह ताला बद्दुआ दे रहे हैं कि हलाक हो जाए इंसान, कितना नाशुक्र है। तो मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी में नाशुक्रापन नहीं है? मैंने अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा किया है। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। इतनी नेमतें उसने दी हैं। सुबह मेरी आंख खुलते ही उन नेमतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और रात सोते तक, बल्कि सोते हुए भी वो नेमतें जो हैं वो जारी और सारी रहती हैं। लेकिन जैसे ही मेरी ज़ुबान चलती है तो उसकी नाशुक्री में चलती है हमेशा। उसने दिया क्या है? मुझे तो ये भी नहीं दिया, मेरे पास तो ये भी नहीं है। वो चीज़ें काउंट करें जो उसने आपको दी हैं। ज़रा टाइम वो भी लगाया करें थोड़ा सा कि उसने आपको दिया क्या क्या है। अगर कुछ उसने आपकी बेहतरी के लिए नहीं दिया आपको, तो ये आपकी बेहतरी के लिए है। आप ये फार्मूला तो आपको बड़ा पता है। आप अपने बच्चों को तो बड़ा कहते हैं, जी बेटा ये हम आपको इसलिए नहीं दे रहे कि इसमें आपका फ़ायदा है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ नहीं दिया तो उस वक्त आपको ये बात याद नहीं आती। तो मैं अगर इंसान हूं तो मैं अपने ऊपर इस आयत को फिट करूंगा कि अल्लाह ताला फरमा रहे क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह। कितना नाशुक्र है इंसान, कितना नाशुक्र है, ये हलाक हो जाएगी। तो कुरान मजीद नसीहत के लिए आसान है, उसे जब तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे हिदायत नहीं मिलेगी कुरान से, ये ज़हन में रखिएगा। और ये मा अकफ़रह, या पूरा अगर इसे पढ़ूँ मैं तो मा अकफ़रहू, ये टेक्स्ट मुझे मिलेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अरबी ग्रामर में हमारे आखिरी लेक्चर्स चल रहे हैं जी, और आखिरी लेक्चर्स में से मैं जो आज आपके साथ टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ वो है हमारा अफ़ाल ताज्जुब का। ठीक है, अफ़ाल ताज्जुब अरबी ज़ुबान में कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें ताज्जुब के लिए वज़ा किया गया। कुछ सीगे आप कह लें, कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो अरब ने जो हैं वो बोले, और ग्रामर वालों ने जब उन्हें तलाश किया तो उनके सामने दो तरह के सीखे आए जी। मैं बोर्ड पे आपके सामने वो दोनों सीखे लिखता हूँ। तो टॉपिक है हमारा अफ़ाल ताज्जुब। ये वो अफ़ाल हैं जिनको ताज्जुब के इजहार के लिए वज़ा किया गया है। ये दो सीखे होते हैं जी। एक सीखा है, यानी पूरा एक एक्सप्रेशन मैं सीखे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, मा अफ़अलहू, मा अफ़अलहू। ठीक हो गया, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है।
इसमें हम अफ़अला में वो फ़ाइल लाम की जगह पर वो फेल के 3 हरूफ जो हैं फिट कर देंगे। बस मैं यहां पर देखें फिट करता हूं। मैं कहता हूं जी मा अकफरा हु, मा अकफरा हु, वो कितना नाशुक्र है। ताजुब का इज़हार हो रहा है, कितना नाशुक्र है यार। कुतिल इंसानु मा अकफरा, हलाक हो जाए इंसान कितना नाशुक्र है। तो एक हो गया जी मा अफ़अलहु, और दूसरा जो सीगा इस्तेमाल होता है वो होता है अफ़इल बिही। अफ़इल बिही, यानी इसको भी अगर मैं इसी पैटर्न पे लाऊं तो ये बनेगा जी अकफिर बिही। तो इन दोनों के माना जो है वो यही है कि वो कितना नाशुक्र है, कितना नाशुक्र है वो। जैसे आपने जैद को देखा जी, जैद के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं होता, लंबा चौड़ा, तो आप कहते हैं मा अतवलहु। ताजुब का इज़हार किया, यार मा अतवलहु, वो कितना लंबा है, वो कितना लंबा है, खूबसूरत है। तो मैं कहता हूं मा अजमलहु, मा अजमलहु, वो कितना खूबसूरत है। ठीक हो गया। इसी तरह अजमिल बिही या अतविल बिही, वही जो मादे के 3 हरूफ है ना, उनको फा लाम की जगह पर लाकर आप ताजुब का इजहार कर सकते हैं। सूरह मरीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत आयत है जी, कि अस्मि बिहिम व अबसिर यौम यातूनना, खूब सुन रहे होंगे वो, खूब सुनने वाले होंगे। तो ये सीगा इस्तेमाल किया गया है, अस्मि बिहिम, ठीक है, व अबसिर, बिहिम को फिर हज़फ कर दिया गया। तो ये हु की ज़मीर जाहिर बात है वाहिद के लिए लगी है, तो जमा के लिए हुम की ज़मीर आ जाएगी, ठीक है, और बा पे ज़ेर है तो वो हिम बन जाएगा। तो अस्मे बिहिम व अबसिर, कितने खूब सुनने वाले और देखने वाले हैं जिस दिन वो हमारे पास आएंगे। अब तो आंखें बंद है ना उनकी, अब तो ना वो देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, ना उन्हें सुनाई दे रहा है कुछ, ना दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन वो हमारे पास आएंगे तो खूब सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। अब तो बड़े सुनने वाले और देखने वाले हैं। ठीक हो गया। तो ये बड़ा खूबसूरत उसलूब है, कहीं कहीं कुरान में इस्तेमाल हुआ है बहरहाल, लेकिन ये भी ग्रामर के टॉपिक्स उन टॉपिक्स में से है जिनके बगैर मैं समझता हूँ कि हमारा कोर्स जो है वो अधूरा था। तो एक छोटा सा टॉपिक ये था जी, और दूसरा जो छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है हमारा अफ़आल मद व ज़म। दो अल्फाज पर गौर कर लें। एक है जी मदाह, मदाह जिसे हम कहते हैं उर्दू में मदाह, वैसे अरबी में वो मदहुन व ज़म्मुन। मदहुन जो है ये तारीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, और ज़म जो है ये मुज़म्मत के लिए। कि अफ़ाल मद व ज़म जो हैं ये वो अफ़ाल हैं जो मदाह और मुज़म्मत के लिए वज़ा किए गए हैं। अच्छा, ग्रामर वाले तो डिटेल देते हैं जी, ये तादाद में 4 हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो मदाह के लिए हैं और 2 ज़म के लिए हैं। तो हम एक एक को देख के जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसको सामने रख के तो इस टॉपिक को भी हल करने की कोशिश करते हैं। मदाह के लिए जो फ़ेल आप कह लें कि वज़ा किया गया है वो है नेमा। नेमा ये एक फ़ेल मदाह है। ठीक हो गया। और जो ज़म के लिए इस्तेमाल किया गया फ़ेल या वज़ा किया गया वो है बिसा। आपने देखे नेमल मौला व नेमन नसीर और बिसल मसीर जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी मदा ज़म, मैं कहता हूं जी नेमर रजुलु, नेमर रजुलु ज़ैदुन, ज़ैद क्या आदमी है यार, ज़ैद कितना अच्छा आदमी है। पंजाबी में कहते हैं ज़ैद चंगा बंदा है। तो ये जो ना नेमर रजुलु ज़ैदुन, ग्रामर वाले इसका एनालिसिस इस तरह करते हैं कि नेमा जो है ये फ़ेले मदा है और अर रजुलु इसका फ़ाइल है।
फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर मुकद्दम हो जाता है और ज़ैदुन को उसके लिए मुब्तदा मौखर बना देते हैं। ठीक है, मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलके जुमला इस्मिया बन जाता है। तो एक ग्रामर वाले जो हैं उसका एनालिसिस इस तरह से करते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया। इसी तरह अगर मैं बुराई बयान करना चाहूं, मैं कहता हूं यार कितना बुरा बंदा है वो, कितना गंदा आदमी है, तो मैं कहूंगा बेसर रजुलू और आगे उसका नाम ले दूंगा। ठीक है, मैं ज़ैद इसलिए नहीं लिख रहा कि ज़ैद को हमने इतना अप्रिशिएट किया है, अब मैं उसके लिए कम से कम ये जुमला नहीं लिख सकता। तो नेमर रजुलू ज़ैदुन और बेसर रजुलू, आगे आप जो भी नाम रखेंगे, बड़ा ही गंदा बंदा है यार। ठीक, ये उसलूब है। तो एनालिसिस बिल्कुल इसी तरह होगा। इसमें ये जो अर रजुलू होता है ये इसका फ़ाइल होता है, और वो जो आगे रफ़ा में इसम आता है ना, जिसे हम मुब्तदा कह रहे हैं, उसको कहा जाता है मखसूस बिल मद, यानी इसकी मदा बयान की जा रही है और ये मखसूस बिल जम होगा। बाज़ औक़ात मखसूस बिल मद या मखसूस बिल जम को हज़फ कर दिया जाता है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नेमल मौला व नेमन नसीर। तो वहां पर सिर्फ देखें नेमा और अल मौला, नेमा और अन नसीर के लफ्ज़ जो हैं वो हैं अल्लाह जिसकी मदाह की जा रही है उसको हज़फ कर दिया गया है। ठीक हो गया। इस तरह कुरान मजीद में जिसकी मुज़म्मत बयान की जा रही है वो भी बाज़ औक़ात माज़ूफ़ होती है, मसलन बिसल मसीर, बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो असल में क्या है, जहन्नम। क्लियर हो गई बात। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि अफ़ाले मद व ज़म के तौर पे आपको ग्रामर की किताबों में मिलेगा। मज़ीद डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आप लिसानुल कुरान में देख लें या ग्रामर की दूसरी किताबों में देख लें। लेकिन जी जो मेन टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाने थे ना, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब मैं ज़रा नज़र डाल रहा था अपने पिछले किए गए टॉपिक्स पे, तो मुझे एक टॉपिक नज़र आया जी इसमें मौसूल का, जिसको हमने पार्ट 1 में किया था, लेकिन उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको नहीं गई थी। तो इसमें मौसूल के हवाले से थोड़ी सी बात मैं वाज़े करूँगा और फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हाल के बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगा। हाल जो हमने मंसूबात में पढ़ा है उसके बारे में, और फिर जो मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला अब्वाब के इख्तिताम पे हम अपनी सूरतुल कद्र जो है उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। तो सूरतुल कद्र के ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ हम अपने इस कोर्स को ख़त्म करेंगे और आखिर में मैं आपको वो सूरत मुबारका करवाऊँगा। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ इसमें मौसूल के हवाले से। आपको याद होगा पार्ट 1 के आखिरी लेक्चर्स में से मैंने आपको बताया था कि इस्मुल मौसूल जो है ये मारिफा की एक किस्म है और ये कभी भी अकेला नहीं आता। इस्मुल मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता। ये जब भी आएगा इसके साथ सिला ज़रूर होगा। ठीक है, ये सिला प्रेपोजिशन नहीं है, बल्कि ये जो आगे हिस्सा आ रहा है उसको सिला कहा जा रहा है। और सिला जो है 2 सूरतों में आ सकता है जी, या जुमला होता है और अक्सर व बेशतर जुमला होता है, या फिर वो शिबु जुमला होता है। अब ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगी। जुमला होगा या शिबु जुमला होगा। जुमला अगर होगा सिला तो जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी हो सकता है। ज्यादातर जुमला फेलिया होगा जी। और अगर शिबु जुमला होगा तो शिबु जुमला में 2 चीजें हैं, आपको पता है, जार मजरूर और दूसरी ज़र्फ और मुदाफिल है। तो मौसूल और सिला इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, अब ये जुमले में कोई पार्ट बनेगा। ठीक है, जुमले में क्या क्या पार्ट बन सकता है? मुब्तदा भी बन सकता है। मसलन मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मैं कहता हूं, अब आपको ये पता है अस्माए मौसूला जो है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती या अल्लाई। ठीक है, ये मरफू है। और मनसूब जो है उसमें वाहिद और जमा के जो अस्माए मौसूल हैं ये मबनी है, और जो मुसन्ना वाले हैं वो आप कह लें मोरब हैं, यानी अल्लाज़ानी अल्लाज़ैनी हो जाएगा और अल्लातानी अल्लातैनी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो वाहिद के एग्जांपल रख के आपके सामने मैं मुब्तदा बना रहा हूं, इसको मैं कहता हूं जी अल्लज़ी, अल्लज़ी इसे मौसूल,
और आगे इसका मैं सिला ला रहा हूं, अल्लज़ी दखला फिल फसली, वो जो क्लास में दाखिल हुआ है, यानी ये आपका मौसूल और ये जुमला फेलिया सिला। इस मौसूल सिला को मिलाकर मैं मुब्तदा बनाऊंगा और खबर लाऊंगा अल्लज़ी दखला फिल फसली इब्नुल मुदीरी। ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर, यानी ये बन गया आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ इलैह, ये बन गई जी इस मुब्तदा के लिए खबर, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। अल्लज़ी दखला फिल फसली इब्नुल मुदीरी, वो जो कमरे में, वो जो क्लासरूम में दाखिल हुआ है, वो कौन है? वो प्रिंसिपल का बेटा है। तो यहां पर मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा बन रहा है। अब इसी मौसूल सिले को मैं खबर बना देता हूं, ठीक है, खबर बना, मतलब मैं कहता हूं हुआ वो अल्लज़ी दखला फिल फसली इब्नुल मुदीरी, यानी यही पूरा जुमला मुब्तदा खबर के साथ मिलाकर मैं खबर बनाता हूं हुआ की। हुआ वो जो क्लासरूम में दाखिल हुआ है, प्रिंसिपल का बेटा है। तो हुआ मुब्तदा और ये सारा जुमला इस्मिया पूरा का पूरा जो है ये खबर बन गया उस हुआ की। इस तरह कुरान मजीद में आप देखते हैं ना, कुरान मजीद में आप देखते हैं हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, हुआ मुब्तदा, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक ही जान से। अब फिर इसी अल्लज़ी दखला फिल फसली, इसको मैं फाइल भी बना सकता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि रअयतु, मैंने देखा, अल्लज़ी दखला फिल फसली, उसको जो क्लास में दाखिल हुआ। कोई पूछ रहा था कि जो क्लास में दाखिल हुआ उसको किसी ने देखा, तो मैं कहता हूं रअयतुल्लज़ी दखला फिल फसली, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। इसी तरह फाइल भी बन सकता है, ठीक है। जाअनी अल्लज़ी दखला फिल फसली, मेरे पास वो आया जो क्लास में दाखिल हुआ, मेरे पास वो आया जो क्लास में दाखिल हुआ है ना, वो मेरे पास आया था। तो वहां पर फाइल बन रहा है जा के लिए, ठीक हो गया। तो मौसूल और सिला मिलाकर हम फाइल भी बना सकते हैं, मफूल भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, मुब्तदा भी बना सकते हैं, खबर भी बना सकते हैं, मुज़ाफ़ इलैह भी बना सकते हैं, सिफत भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी बनाएं, ये जो सिला है इसमें एक ज़मीर ज़रूर होनी चाहिए जो कि इस्मुल मौसूल की तरफ लौटे, ठीक है। उसके बगैर आप सिला नहीं बना सकेंगे, और वो ज़मीर जो है वो ज़मीर आयद कहलाती है, ज़मीर आयद कहलाती है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारका फेल, ठीक है, अल्लज़ी इस्मुल मौसूल, बियदिहिल मुल्क, बियदिही जार मजरूर, खबर मुकद्दम, अल मुल्क मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया होकर अल्लज़ी मौसूल के लिए सिला, मौसूल सिला मिलकर ये तबारका के लिए फाइल। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही। क्या बात है, यानी आपको मौसूल सिला समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा जी आपको। ले जी, इस मौसूल वाला टॉपिक भी थोड़ा सा कर दिया। माँ और मन जो है ये भी इस मौसूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फज़क्किर मैं यखाफु वईद, फज़क्किर ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरन से फ़ेल अमर हो गया। फज़क्किर आप नसीहत करें, किसको नसीहत करें, मफ़ूल चाहिए, मैं यखाफु वईद, जो डरता है मेरी वईद से, ठीक हो गया। तो माँ मन ये अल्फाज जो हैं ये भी आप कह लें कि इस मौसूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया जी। हाल वाला टॉपिक जो है वो मैं आपके सामने अब लेके आता हूँ जी। हाल हमने पढ़ा था पहले पार्ट में, तो हाल के हवाले से थोड़ी सी डिटेल मैं चाहूँगा कि आपको मज़ीद दूँ। हाल, हाँ जी, क्या हाल है, यानी आखिरी लेक्चर्स में मैं समझ रहा हूँ कि
हाल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका हाल अच्छा रखे और मुस्तकबिल भी अच्छा करे। हाल, जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि वो मनसूब इसम है, यानी मनसूबात में से हमने पढ़ा था कि वो मनसूब इसम है जो फ़ेल के वाक़े होने के वक्त फ़ाइल, मफ़ूल या दोनों की हालत को बयान करता है। ठीक है, ये हमने उस वक्त पढ़ा था। आज हम इसमें मज़ीद इजाफा करेंगे कि हाल मनसूब इसम है जो फ़ाइल, मफ़ूल की हालत तो बयान करता ही करता है, बस हालत बयान करने के लिए आता है। ये मुब्तदा की हालत बयान करने के लिए भी आ जाता है, ये ख़बर की हालत बयान करने के लिए भी आ जाता है, बस ये हालत बयान करने के लिए आता है। तो हम ज़रा इस डेफिनेशन को मज़ीद आप कह लें कि खोल रहे हैं। हाल हमने मनसूब इसम के तौर पर पढ़ा था, तो आज हम हाल को देखेंगे कि हाल जो है वो जुमले में दो तरह से आ सकता है। वो मुफरद भी हो सकता है, मुफरद यहाँ मुकाबले में जुमले के हैं। मुफरद यानी सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वो पूरा का पूरा जुमला भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो हमने पहले पार्ट में हाल के मुतालिक जो की थी, बहस की थी, जो गुफ्तगू की थी, वो मुफरद के हवाले से की थी। मैंने कहा जाअनी ज़ैदुन ज़ाहिकन, जाअनी ज़ैदुन ज़ाहिकन, मेरे पास ज़ैद हंसता हुआ आया। फिर मैंने कहा जाअनी ज़ैनबु ज़ाहिकतन, मेरे पास ज़ैनब हंसती हुई आई। फिर मैंने कहा जाअनी अत्तालिबानी, जाअनी अत्तालिबानी ज़ाहिकैनी, मेरे पास दोनों तलबा हंसते हुए आए। फिर मैंने कहा जाअनी अत्तालिबतानी, मेरे पास दोनों तालिबात आई ज़ाहिकतैनी, हंसती हुई। फिर मैंने कहा जाअनी तुल्लाबु, मेरे पास तालिब इल्म आए ज़ाहिकीना, हंसते हुए। फिर मैंने कहा जाअनी अत्तालिबातु, मेरे पास तालिबात आई ज़ाहिकातिन, हंसती हुई। तो ये चाहे वाहिद इसम इस्तेमाल मैंने किया हाल के तौर पे, चाहे मुसन्ना किया, चाहे जमा किया, ये सब के सब मुफरद थे, यानी जुमले नहीं थे। इस सेंस में मैंने मुफरद टर्मिनोलॉजी जो है इस्तेमाल किया है। और जिसका हाल बयान किया जाता है वो आपको पता है कि वो जुल हाल कहलाता है या साहिबुल हाल कहलाता है। ठीक हो गया। तो हाल मुफरद हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हाल जो है वो जुमला भी हो सकता है, और जुमले की दो किस्में आपको आती हैं, एक जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फेलिया। असल बात जो अब नोट करने वाली है ना, कि जब जुमला हाल होकर आएगा, जुमला हाल बनेगा, तो उस वक्त उस जुमले में कोई कनेक्ट करने वाली चीज होनी चाहिए। जुमले में कोई कनेक्ट करने वाली चीज होनी चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं, जुमले में कोई चीज होनी चाहिए या जुमले के साथ कोई चीज होनी चाहिए। इसको कहा जाता है कि राबित जरूर होना चाहिए जी, राबित, राबित, कनेक्टर जरूर होना चाहिए। अब वो कनेक्टर जो है वो दो चीजें हो सकती हैं जी, या तो वो ज़मीर हो सकती है या वो वाव हो सकता है, और वो वाव जो है वाव हालिया कहलाता है। जुमले के शुरू में एक वाव लाया जाएगा जिसे वाव हालिया कहेंगे, या तो वो कनेक्टर का काम देगा या फिर जुमले के अंदर एक ज़मीर होगी वो कनेक्टर का काम देगी। बाज़ औक़ात सिर्फ ज़मीर कनेक्टर होती है, बाज़ औक़ात सिर्फ वाव कनेक्टर होता है, और बाज़ औक़ात दोनों ही कनेक्टर बन रहे होते हैं। जुमला इस्मिया जब हाल बनकर आ रहा होता है तो उसमें मैंने जैसे कहा कि ज़मीर भी हो सकती है और वाव हालिया भी राबित का काम दे सकता है। जुमला फेलिया जब हाल बनकर आ रहा होता है तो जुमला फेलिया का फेल आप जानते हैं कि माजी भी हो सकता है और मुदारे भी हो सकता है, फेल मुदारे भी हो सकता है। जब जुमला फेलिया का फेल मुदारे हो तो कनेक्टर सिर्फ और सिर्फ ज़मीर होगा जी, सिर्फ और सिर्फ ज़मीर होगा। और इसकी एक एग्जांपल आप याद रख लें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वजाऊ अबाहुम, वजाऊ अबाहुम। अब यहां पर यह भी बात नोट कर लें कि मैंने जाऊ में माजी का तीसरा सीखा है, अलिफ ऐड नहीं किया, हालांकि ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू एक अलिफ ऐड किया जाता है। कुरान मजीद में अलिफ ऐड नहीं किया गया, तो जब मैं कुरान लिख रहा हूँगा तो मैं अलिफ नहीं लिखूंगा, अगर अलिफ लिखूंगा तो गलती करूंगा।
और अगर मैं अरबी लिख रहा हूँगा तो जाऊ में अलिफ नहीं लिखूंगा तो गलती करूंगा, लेकिन अब मैं चूंकि कुरान लिख रहा हूं तो इसलिए जाऊ का अलिफ मैं नहीं लिख रहा। ये कुरान का अपना रस्मुल ख़त है और कुरान के रस्मुल ख़त को भी फॉलो करना ज़रूरी है, ज़हन में रखिएगा। व जाऊ अबाहुम इशाअन यबकूना, ये यबकूना जो है ये जुमला फेली है। हुम की ज़मीर जो है वो राबित का काम दे रही है जाऊ के फाइल, यानी इसका जाऊ का जो फाइल है हुम उसके साथ मैच कर रही है, लिहाजा जुलहाल जो है जाऊ में वाओ यानी हुम की ज़मीर है और यबकून में हुम की ज़मीर जो है ये राबित का काम दे रही है और यबकूना पूरा जुमला फेलिया जो है ये हाल बन रहा है। तो जब भी जुमला फेलिया का फेल मुदारे होगा तो उस वक्त सिर्फ ज़मीर जो है वो राबित का काम देगी, आप वाओ नहीं लगा सकते, वाओ नहीं लगेगा, ज़हन में रखिएगा। और जब माजी जुमला फेलिया का फेल होगा तो माजी के साथ कहते हैं कि कद लगाना जो है वो लाजमी है, यानी यहाँ पे भी बसरी और कूफी जो है उनका इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि लाजमी लगाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि लाजमी नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं आपके सामने कुछ जुमले लिखता हूँ और आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप पहचानें कि जी ये जुमला जो है वो हाल बन रहा है, कौन सा जुमला है और इसमें राबित कौन है। जी पहला जुमला मैंने आपके सामने लिखा है, जे तू मैं आया व शम्सु तालिअतुन, इस हाल में कि सूरज तुलू हो रहा था, मैं सूरज तुलू होते हुए आया, मैं सूरज तुलू होते हुए आया। तो ज़रा देखें ये आपका जुमला इसमी है जी, अशम्सु तालिअतुन। जेतु में अना फाइल है, ठीक है, और आप देखें अशम्सु तालिअतुन में कोई ज़मीर जो है वो जेतु के लिए नहीं है, तो यहाँ पर राबित का काम जो है वो वाव दे रहा है कि जेतु व शम्सु तालिअतुन, मैं उस वक्त आया जब सूरज तुलू हो रहा था, यानी मैं सूरज तुलू होने के वक्त आया, मैं सूरज तुलू होते हुए आया। रजाल उमालू वहुम मुत्तबऊन, रजाल उमाल, उमाल जमा है आमिल की, आमिल कहते हैं वर्कर को, काम करने वाले को, मजदूर को। रजाल उमालू मजदूर लौटे, वहुम मुत्तबऊन जुमला है मेरे पास जी, हुम मुत्तबऊना, तो हुम की ज़मीर उमाल की तरफ जा रही है तो ज़मीर भी आयद होगी और वाव भी साथ आपने लगा दिया, तो वाव हालिया ये भी राबित का काम दे रहा है और हुम ज़मीर ये भी राबित का काम दे रही है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात सिर्फ वाव राबित का काम देगा, बाज़ औक़ात वाव और ज़मीर दोनों राबित का काम देंगी। वसलतु इलल मदरसती, मैं स्कूल पहुंचा इस हाल में के कद दक्कल जरसु, घंटी बज चुकी थी। तो ज़रा देखें जुमला है कद दक्कल जरसु, माजी है तो उससे पहले कद देखें लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें सिर्फ वाव जो है ये राबित का काम दे रहा है, वाव हालिया, इस हाल में के घंटी बज चुकी थी, तो कोई भी ज़मीर नहीं है, दक्का में जो हुआ की ज़मीर है वो आपको पता है कि किसी तरफ नहीं जा रही क्योंकि वसलतु में अना मज़कूर है। तो वसलतु इलल मदरसती व कद दक्कल जरसु, मैं स्कूल पहुंचा इस हाल में कि घंटी बज चुकी थी। तो ये एक एग्जांपल और आपके सामने आ गई। बाकी चौथी एग्जांपल जुमला फेलिया के हवाले से ज़मीर जो आती है वो आप देख लें। बाकी कुरान मजीद से अगर एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँ तो बुक में देख सकते हैं। मसलन देखें हाल की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उदखुलुल बाबा सुज्जदन, तो सुज्जदन हाल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन, तो क़यामन जमा है कायम की और क़ुऊदन जमा है कायद की, तो यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन। और मस्तर जो है ये ज़हन में रखिएगा, अगर मस्तर आपको मिले हाल के तौर पे तो मस्तर ग्रामर वालों के नज़दीक इस्मुल फ़ाइल के माना में भी इस्तेमाल हो सकता है और इस्मुल मफ़ूल के माना में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर मस्तर मिले तो आप उसे इस्मुल फ़ाइल की आप कह लें तावील में करके हाल बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मसलन उदखुलुल बाबा सुज्जदन फ़र्ज़ किया मस्तर ट्रीट करें तो ये साजिदीना के माना में होकर हाल बन जाएगा। सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वतरकू का कायमन, यहाँ भी हाल कायमन जो है मुफरद है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामन, क़ालत या वैलता,
अलिदु व अना अजूजुन, व अना अजूजुन, अना अजूजुन जो है ये जुमला इस्मिया हाल बनकर आ रहा है, और वाओ जो है वो राबित का काम दे रही है, और अना की ज़मीर जो है ये भी अलिदु के लिए अलिदु के मुताबिक है, लिहाजा दोनों यहाँ पर आप कह रहे हैं राबित का काम दे रहे हैं। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला तकरबुस सलाता व अंतुम सुकारा, तो ला तकरबू अस्सलाता, तकरबू के अंदर जो अंतुम की ज़मीर है उसके लिए अंतुम सुकारा, वाओ भी आ गया और अंतुम भी, दोनों आ गए, राबित का काम दे रहे हैं। हत्ता तालमू मा तकुलूना वला जुनूबन, और जुनूबन जो है ये भी हाल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। वइज़ काला लुकमानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, ठीक है, हुआ की ज़मीर लुकमान की तरफ जा रही है, और याइज़ु में आप कह लें वो भी एक ज़मीर है जो वो तो हुआ की तरफ आ रही है, और वाओ जो है ये राबित का काम दे रहा है, यानी वाओ भी राबित का काम दे रहा है और ज़मीर भी राबित का काम दे रही है। जबकि बस बात याद रखने वाली ये है कि जब आप जुमला फ़ेलिया इस्तेमाल करें हाल के तौर पे और उसका फ़ेल मुदारे लाना चाहें, तो फिर आपने सिर्फ ज़मीर को राबित बनाना है, आप वाओ हालिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वाओ हालिया इस्तेमाल ना करने का एक ही मकाम है, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे कहीं हो रहा होगा, कहीं नहीं हो रहा होगा, कहीं ज़मीर जारी होगी, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर हमारा हाल वाला टॉपिक जो है वो भी थोड़ी सी डिटेल के साथ मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाना चाहता था, जो वो कुछ बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इख्तिताम करूँगा अपने कोर्स का आखिरी लेक्चर में, और आखिरी लेक्चर में मैं आपको सूरतुल क़द्र का ग्रामेटिकल एनालिसिस बताऊँगा कि कैसे आपने काम करना है, जो मैंने वादा किया था आपसे कि इंशाअल्लाह ताला अबवाब के अख्तिताम पर हम सूरतुल क़द्र पूरी ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, तो उसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।